क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कर रहा था, कहता है P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, P 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो उस काम को कितना भाग वो पूरा करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 164। देखो P कर रहा है 10 दिनों में, ठीक है, P कर रहा है 10 दिनों में, अब Q कितना कर रहा है, वो तो 15 दिनों में कर रहा था। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क यूनिट कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। तो ये कितने की यूनिट से करेगा, तो ये करेगा 10 या 30, 3 यूनिट से P करेगा, और ये Q क्या करेगा, तो 2 यूनिट से करेगा, 2 मतलब इंडिविजुअल कर देगा ना, 2 यूनिट से क्या करेगा, Q करेगा। अब देखिए यदि जो इन दोनों को हम साथ कर देते कितने यूनिट एक दिन में पूरा करता है, तो 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब कहता है 5 दिनों तक ये दोनों साथ साथ काम किया, ठीक है। तो हम निकाले तो 5 दिनों तक साथ किया तो कितना काम है ना पूरा करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे P और Q या एवं Q द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बराबर, ठीक है। कितना कार्य किया, तो एक दिन में करता था 5 यूनिट, 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 से गुना करें, टोटल यूनिट कितना था, तो 30 यूनिट था, वर्क था। काट देते हैं, 5 छके 30 यानी 5 बटे क्या है 6 यूनिट क्या है, ये काम कर चुका है। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। 165 में कह रहा है एक निश्चित राशि 12% की दर से 6 वर्षों में और 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो दर मेरा क्या है 12% था दोनों का, तो आप जानते हैं एक का कितना था 6 वर्ष के लिए, एक का कितना था 6 वर्ष के लिए था, ठीक है। और दूसरे का क्या था, दूसरा पर था 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। तो दोनों का अनुपात फाइंड करने के लिए कर रहा था। तो ब्याज आप जानते हैं क्या होता है 80% होता है, ठीक है। तो टी क्या है मेरा 6 वर्ष है, तो वार्षिक 72, ठीक है, 72%, और ये क्या बराबर है 144 है, ठीक है, बराबर है 44 से 144%। क्या प्रतिशत से हम प्रतिशत कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा कितनी मरतबा काटेगा, यानी हम कह सकते हैं 72 दूनी, ठीक है 144 है ना, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 1 अनुपात क्या है 2 मेरा क्या रेशियो होगा। यानी साथियों कहता एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे में 100 पौधे के रोपा जाना है, ठीक है। तो पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। देखो इस तरह से एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। कहता है प्रत्येक भुजा पर कितना है, प्रत्येक किनारे पर 100 है, यानी भुजा पर कह सकते हैं कितना 100 पौधे लगे हैं। तो पूरे मैदान में रोपने के कितने पौधे की आवश्यकता होगा, तो आवश्यक पौधा, ठीक है, कितने होंगे बताइए। तो आप इसमें क्या होगा, जब देखिए इसमें जो होगा टोटल पौधा चारों किनारों पे क्या होगा 100, तो 100 होगा क्या, इसमें 100 गुना हम क्या करते हैं 4, ठीक है, और 100 मल्टीप्लाई 4, 100 पौधा इधर भी 100 पौधा इधर 100 पौधा इधर 100 पौधा इधर, लेकिन 4 पौधा को हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो टोटल पौधा निकलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 4 कोना पर एक ऐसा पौधा है कि क्या है रिपीट होकर क्वांटिंग हो चुका है, ठीक है, यानी दो मतलब क्वांटिंग हो, इसलिए 4 क्या है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 400 घटा क्या है 4, यानी कह सकते हैं 396 पौधा होंगे। आवश्यक पौधा कितने होंगे 396, क्योंकि इस पौधा जो कॉर्नर में है वो रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन में क्या है 167 में, कहता है एक दुकानदार 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, ठीक है। 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिसमें प्रत्येक डिब्बे पर 10 पेंसिल हैं, ठीक है। एक डिब्बे में कितनी पेंसिल है 10 पेंसिल है, ये टोटल पेंसिलों की संख्या क्या है 10 गुना 10 100 पेंसिल हो गए, और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचिए तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो देखो पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 है ना, 10 पैकेट पेंसिलों का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10 गुना क्या है 100, क्योंकि 100 के हिसाब से वो खरीदा गया था, यानी क्या होगा 1000 रुपया क्या है मेरा सीपी हो गया। अब क्या है
कहता है एक पेंसिल में क्या, एक डब्बा में कितना है, 10 पेंसिल हैं, तो कहता है प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पे बेचा, तो कुल बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी हम लिखेंगे टोटल बिक्री मूल्य, टोटल यानी एसपी यानी सेल प्राइस क्या होगा, देखो ठीक है। तो टोटल को जो होगा वो तुलना क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और प्रत्येक पर कितना 12% का लाभ हो गया, ठीक है। तो अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो क्या होगा 112% होगा, ठीक है। यानी प्रतिशत यहाँ भी यदि जो होगा तो प्रतिशत यहाँ भी, तो इसलिए हम प्रतिशत प्रतिशत को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल, 112 गुना क्या है 10, तो हम कर सकते हैं 1120 रुपया क्या है टोटल सेल किया गया, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में, 168 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर अब 168 में क्या है साथियों, कहता है यदि cos थीटा 4/3 है तो sec थीटा और cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, यह फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 168 में यानी आपको cos थीटा दे रखा था, cos थीटा यानी क्या है आपको, तो 4/5 दे रखा है, ठीक है। आप जानते हैं cos थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। यानी आधार भी है और क्या है आपको कर्ण मालूम है, ठीक है। तो कर्ण मालूम है और आधार भी आपको मालूम है, इसका मतलब लंब मालूम नहीं है, तो लंब कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिपलेट पे इसको बैठा दीजिए, 3 4 5 यानी 3 क्या होगा मेरा लंब हो गया, ठीक है। ट्रिपलेट पे बैठा है 3 4 5। अब क्या है साथियों, अब कहता है मेरे को क्या खोजने के लिए, कह रहा है सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो कॉस का कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कह सकते हैं हम क्या, आधार कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी 4/5, तो अभी क्या हो जाएगा 5/4 प्लस कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इन्वर्स होता है, आप जानते हैं साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं साइन थीटा वाला क्या होता है P/H होता है, तो इसका क्या होगा कॉसेक थीटा के H/P हो जाएंगे, ठीक है, P हो जाएंगे। तो H क्या है मेरा, H क्या है लंब क्या है 3 है, ठीक है, और P क्या है H मेरा H मेरा 5 है, ठीक है, और P क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है 3 है। आप सभी को हल कर देते हैं, बस क्या है 3 चक्के 12 है, यानी एलसीएम कितना है 12, इससे हम डिवाइड करते हैं तो कितना 3 और 5 3 15 प्लस इसको 4 4 5 20, यानी कह सकते हैं क्या 35 बाय क्या है 12, मेरा क्या आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमें सी प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 169 में है क्या, आंकड़ा मेरा दे रखा है, आंकड़ा देख रखा है और कहता है मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देख फिर क्या है 10 13 और क्या है आपको 9 दे रखा है, ठीक है। तो मानक विचलन ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, इसके हम माध्य को फाइंड कर लेते हैं। तो माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का जो दे रखा है ना मेरा डाटा, उसके योगफल बटे सभी संख्याओं की संख्या दे रखा था, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखिए 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 + 10 28, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 22, यानी 28 प्लस कितना होगा 22 कितना होगा 50, क्या हम 50 बटा कितना करते 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा माध्य कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब क्या है, तो आप जानते हैं मध्य मानक विचलन होता है रूट अंडर प्रसरण होता है, तो हम लिखेंगे पहले क्या मानक, मानक विचलन बराबर, ठीक है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण, ठीक है। अब प्रसरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी ये जो माध्य निकला है ना इन सभी में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन सभी में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जितनी संख्या है उतना से हम भागा कर देते हो तो निकल जाते हैं मानक विचलन, यानी कह सकते हैं क्या 10 में से 11 को घटाएंगे, 10 में से 11 को घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 10 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा 3 का स्क्वायर, सभी को स्क्वायर करते जाते हैं वर्ग करते जाते हैं, 10 में से 10 को घटाएंगे यानी 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस
10 में से 13 को घटाएंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और प्लस 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर, बटे कितनी संख्या, 5 का संख्या, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या होंगे साथियों, देखो ये जो होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस 0 का स्क्वायर कितना, 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे कितना होगा, 5। यानी कह सकते हैं सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 9 1 10 और 9 1 10 10 10 20 20 बटे कितना होगा, 5। यानी काटने पर क्या प्राप्त हुआ, 4 5 20, यानी रूट क्या होगा, 4, यानी रूट 4 का मान क्या होगा, 2 हो गया। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या आया, प्राप्त हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी प्राप्त हुआ। कार बी, कार ए से दुगना गति से दौड़ती है, ठीक है, ये चलती है, ठीक है। कार बी ए से दुगना गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.1/2 यानी क्या कर सकते हैं, डेढ़ घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बी की गति क्या होगा, ये फाइंड करना है। देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन और भी आया था ना। कार बी ए से दुगनी गति से दौड़ रही है, ए से दुगनी गति से, यानी एक, और ये क्या है, बी, ए से दुगनी गति से दौड़ रही है, ठीक है, ये क्या है, मेरा चाल है, ठीक है। अब देखो कहता है यदि कार ए 1.5 घंटा 1.1/2 यानी 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर जाती है, यानी ए की चाल कितने समय, 1.1/2 है, इसको मतलब फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है। अब इसको 3 अब बटा, ये जो बटा के रूप में क्या है, गुना के रूप में हो जाएगा, तो क्या है, हम कह सकते हैं क्या, इसको काटिए, कितनी मरतबा काटेगा, 30 3 90, यानी 30 दूना 60, ठीक है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर्स की ओर से ये क्या है, स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। तो बी का चाल क्या होगा, ये हो जाएंगे मेरे, बी का चाल क्या होगा, एक से गुना, ये क्या है, 60 से गुना हो जाएंगे ना, 60 से गुना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 60 दूनी 120 किलोमीटर पर आवर की चाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 में कहता है 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया, 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है, तो 1.25 दर्जन केले तथा 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा, यह फाइंड करना है। देखो एक दर्जन केले का मूल्य कितना है, एक दर्जन केले का मूल्य क्या है, आपको दे रखा है 5 रुपया, ठीक है साथियों। फिर एक दर्जन संतरे का मूल्य कितना है, 75 रुपये है, एक दर्जन यहाँ भी क्या होगा, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन संतरे का मूल्य कितना है भाई, तो मूल्य है आपको दे रखा है कितना है, तो 75 रुपया है। फिर क्या है, देखो फिर क्या करा था, 1.25 दर्जन केले और 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 1.25 दर्जन, देखो हम लिखेंगे कुल मूल्य, 1.25 दर्जन या कुल मूल्य कह सकते हैं, 1.25 दर्जन केले है ना, केले एवं 3/4 दर्जन, ये दर्जन दे रखा था, हाँ दर्जन संतरे का मूल्य है ना, संतरे का कुल मूल्य है ना, कुल मूल्य क्या करेंगे, देखो 1.25 दर्जन, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 5 रुपया, ठीक है, 1.25 दर्जन कहने का मतलब कितना होगा, संख्या में यदि जो करेंगे तो 15 होगा, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, आधा दर्जन में 6 होता है, उससे आधा करेंगे तो 3 होगा, तो 12 3 15, इसको दर्जन में है, ठीक है, तो 12 से भागा कर दें, एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे तो, और कितना है, कितने की रेट से मिला है, तो 5 रुपए के रेट से मिला, एक दर्जन का था कीमत, वैल्यू था, प्लस जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये कितने के मिले, एक दर्जन में संतरे का मूल्य क्या था, 75 रुपया था, ठीक है। अब 3/4 लेना है, 3/4 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 और 5 3 15, या इसको यहीं पे बनाते हैं, तो क्या होगा, देखो 5 5 25, 25 बटा क्या होगा 4, ठीक है, प्लस ये 75 दिया, 5 दिए 15 5 कैरी 2 7 दिए 21 21 22 22/4, दोनों का सेम बेस रूल है, ठीक है, आपको बताया सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल, डिफरेंट बेस रूल,
तीन तरह का इनका जोड़ घटा होता है। तो इस सेम बेस रूल में क्या होता है, यूं ही जोड़ देते हैं, यानी 225 और प्लस 25 यानी क्या होगा 250 बटे कितना है 4। इसको काटिए कितने मतलब 125 बटे कितना होगा 2 दूनी 4, यानी 125 बटे कितना होगा 2 होगा, यानी कह सकते हैं क्या 12.5 रुपया होगा। टोटल दाम कितना होगा 12.5 रुपया, यानी कह सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर हमें ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 से लेकर 174 की ओर। ठीक है, देखो इसमें बायोग्राफ दे रखा है, क्या दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनियां C1, C2, C3, C4 के वर्ष में 2012, 13 और 14 के बिक्री मिलियन में दर्शाया गया बार चार्ट पर विचार करते उस आधारित सवालों को जवाब दीजिए। ठीक है, क्या है देखो 172 में है, कहता है 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों की वृद्धि हुई है, ये हमें फाइंड करना है। देखो C1 या C4 ऑप्शन के बाय ऑप्शन में क्या है C1 या C4, तो C1 और C4 को देखते हैं, क्या इन दोनों में बढ़ोतरी हुई है, तो नहीं 55 से 85 गया, 100 से 110 तक गया, एक में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी में नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी C2 और C3 में देखते हैं, C2 और C3 में क्या बढ़ोतरी हुई है 2012 या 13 में 150 से 140 हो गया, घट गए नहीं होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर आप सी चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है C3 और C4 को देखते हैं, C3 में 125 से क्या है 130 का है, 5 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है 5 मिलियन की। और C4 में देखते हैं, क्या C4 में 100 से ले 110 तक है, इसमें भी बढ़ोतरी हो गई 10 मिलियन का, यानी हम कह सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 173 नंबर है। 173 में कहता है वर्ष C2 की वर्ष 2012 और 14 के संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज्यादा है। ठीक है, C2 निकालते हैं, C2 और क्या 155 है ना, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे क्या होगा 5, और ये 5 प्लस 10 का 0 कैरी 1 और 1 1 2 एक कैरी था तो 3, यानी 305 कर सकते हैं। अब C3 को देखते हैं, ठीक है C3 है ना, हाँ C3 को देखते हैं। C3 में क्या है तो 125 है, एक का क्या है 125 है प्लस, और फिर क्या है 114 में क्या है 135, ठीक है 135, दोनों को संयुक्त करते हैं यानी जोड़ते हैं, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 और 5 1 6, ठीक है 1 1 2, यानी क्या है 260। ठीक है, अब देखो अब क्या कहता है, अब कहता है संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के C3 से कितना ज्यादा है, C3 से कितना ज्यादा है तो देखते हो C3 से 40 5 45 अधिक है। ठीक है, और क्या पूछा है, और कोई परसेंटेज में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालने क्या करेंगे C3 से कितना जाता है, C3 से तुलना कर रहा है 260 बटा कर देंगे, और ये परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं साथियों, 1 0 काटा, ठीक है देखते हैं 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10। अब देखो 5 25 25 के 5 कैरी 2, 4 25 20 20 तो 22 बटे कितना होगा 13। जब आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 225 बटे क्या 13, इसको जब भागा के 13 कम 13 17 मेरा 30% का आंसर होगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन में, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर देना। अब क्या है 174 में क्या है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं 174 नंबर क्वेश्चन में क्या है C1 और C4, यानी C1 प्लस C4 संयुक्त कर रहा है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। 2012 में क्या था, एक को 95 था C1 का, ठीक है, और 2012 में C4 का कितना था तो 100 था। ठीक है, टोटल कितना होगा 195 होगा, और C12 में ये था, ठीक है यह 2012 में था। अब 2014 में देखते हैं, 2014 में क्या था, इसी को देखते हैं C1 और C4 को, तो कितना था C1 और C4 को, ठीक है ये कितना था, तो C1 का 85 था, ठीक है प्लस, और C4 का क्या था 2000 क्या 13 में तो 110 था, ठीक है 110 था, तो दोनों का संयुक्त जब कितना होगा 195। ठीक है,
तो दोनों का अनुपात निकालते हैं, अभिष्ट अनुपात कह सकते हैं ना, अभिष्ट अनुपात। अनुपात क्या होगा, तो अनुपात जो होगा मेरा 1:1 ही होगा, ठीक है, 195। दोनों को काटते हैं, क्या होगा 1:1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमें ए प्राप्त हो गया। अब चलते 175 नंबर क्वेश्चन में। देखो 175 नंबर हम दो तरीका से बना सकते हैं। क्या कहते हैं, यदि दो अंकों का योग 9 है तो दहाई अंक के अंक इकाई अंक का अंतर 1 है, तो अंकों वाली यह संख्या क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या ऑप्शनल ही बना लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दे रखा था। अंकों का योग 9 है, दो अंकों का 9 है, अंकों का 9 तो है ही, ठीक है। यदि दहाई अंक का इकाई अंक का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या इनका अंतर दहाई अंक से ये अंतर 1 है, नहीं, -1 होता। अंतर क्या 1 का है, नहीं, इसका अंतर कितना है, 3 का होता है। अंतर 1 का होता है, हाँ अंतर 1 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। इसको देखो लॉन्ग में हम यदि जो बना के लिख चलेंगे तो क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, माना कि दहाई अंक कितना, माना कि दहाई अंक मानते x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक मेरा क्या होगा, y हो जाएगा। उल्टा मान लेते हैं, इकाई दहाई अंक x माने तो इकाई अंक y मानते हैं। तो आप जानते हैं संख्या बड़ा क्या होता है, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, दहाई x इकाई क्या y, तो संख्या क्या है 10x प्लस क्या है y, ठीक है, ये संख्या बराबर निकल गया। अब क्या है, कहता है यदि दो अंकों का योग 9 है, यानी अंक क्या इकाई दहाई माने दो अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, और संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 1 होना चाहिए। आप जानते हैं इन दोनों को क्या है कैंसिल कर दें, या आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो आप जानिए एक सूत्र होता है, जब दो संख्या का योगफल एवं अंतर दिया रहे तो क्या होता है, बड़ी संख्या, इसको हम बड़ी संख्या मानते हैं और y को छोटी संख्या मानते हैं। जब दोनों संख्या को बड़ी संख्या ज्ञात करने के दोनों संख्या का योगफल बटे 2 कर दीजिए, यानी दोनों संख्या का योगफल करेंगे तो 10 और 10 का आधा कर देंगे तो कितना होगा 5। दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 होगा, दोनों संख्याओं का अंतर करने पर क्या होगा 8 होगा बटे 2 होगा, यानी क्या होगा 4 हो गया, ठीक है, यानी x का मान आ गया 5, y का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब हम निकालते हैं संख्या। आप जानते हैं संख्या बराबर क्या निकाले थे, आप संख्या बराबर निकाल चुके हैं 10 गुना दहाई प्लस इकाई 10x प्लस वाई, यानी 10 गुना x का मान क्या दे 5 प्लस y का मान कितना दे 4, यानी 10 × 5 = 50 प्लस कितना है 4, यानी कह सकते हैं क्या 54, ठीक है। तो 71 में है क्या साथियों, कहता है क्यों एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी और 11,000 रुपये में बेच दी, तो उन्हें हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो 13,500 रुपया, 13,500 रुपया था सीपी, एसपी यानी सेल प्राइस कितना था 11,000 रुपया, क्या होगा आपको हानि हो गया, ठीक है। हानि कितनी को हुई तो देख लेते हैं, हानि होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 13,500, ठीक है, और माइनस क्या है 11,000 करते हैं तो कितना होगा करते हैं तो 18,000 क्या होगा मेरा लॉस होगा, ठीक है। जब हानि हो गया तो आप जानते हैं हानि होगा तो क्या होगा, और वो क्रय मूल्य पर ही होता है, ठीक है। हानि होगा तो हानि प्रतिशत और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, यानी हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो हानि गुने 100 यानी 2500 बट गुने क्या है 100, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस क्या था 13,500 रुपया, 13,500, ठीक है, यानी 2 0 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, 27 × 5 = 35 से 27 × 5 = 35 से 5 से क्या होगा तो 5 × 5 = 25, 2 0 लगा दीजिए, यानी कह सकते हैं क्या 500 बटे कितना है 27,